देख दो, उसके बाद चलेंगे ऊपर ही। अरे ट्रेन में तो आ रहा, जा तो नहीं रहे। माइक ऊपर चढ़ा लो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष, पंजाब के प्रभारी केवल यादव जी, मंच पर बहुत सारे नेता हैं हमारे, उत्तराखंड के, राजस्थान के, दिल्ली के विधायक, मंत्री, विधायक, सब लोग सभा में आए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में देवेंद्र जी का साथ देने के लिए, और आप और हम अच्छी तरह जानते हैं और दिल्ली के लोग जानते हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद पूरी दिल्ली को इन्होंने नापा और 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आम जनता से मिले और कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ। दिल्ली के लोगों को जो मीडिया के माध्यम से भ्रमित रखने का काम दोनों सरकारें करती हैं, केंद्र की सरकार भी करती है और राज्य सरकार भी करती है, लेकिन हकीकत इस दिल्ली की, यहाँ की गलियों में, यहाँ के आसपास के गांव में, शहरों में जाकर पता पड़ता है कि दिल्ली के लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। मुझसे बेहतर आप जानते हैं। दिल्ली में यहाँ के लोगों ने दोनों तरफ जब मौका आया लोकसभा के चुनावों का, आपने पूरा छप्पर फाड़ के मदद करी और भाजपा की आपने सरकार बनाई केंद्र में 2-2 बार, 3-3 बार। जब विधानसभा का मौका आया तो 2-2, 3-3 बार आपने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और छप्पर फाड़ के बनाई। कोई इसमें आपने संकोच नहीं किया, अच्छे बुरे सब की आपने अड़क काट दी। अब दोनों दलों को आपने मौका दिया, राज्य सरकार बनाने का और केंद्र सरकार बनाने का, और मौका सिर्फ 6 महीने, साल भर का नहीं है, 1 दशक बहुत लंबा समय होता है। एक नई पीढ़ी आगे आ जाती 10 साल के अंदर। इन 10 सालों का अगर हिसाब हम नहीं मांगे, लोकतंत्र में अगर जवाबदेही तय नहीं करें, तो फिर हम अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे महंगाई हो, प्रदूषण हो, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि 10 साल में यहाँ लोग बता सकें कि दिल्ली के लिए हमने ये किया। भाषण देना, वोट लेना वो अलग बात है, और कांग्रेस की सरकार जब यहाँ पर थी तो जो काम हुए उसको पूरे देश में आज लोग मानते हैं। मैं देश में जहां जाता हूं, मुंबई में, कलकत्ता में, बैंगलोर में, चेन्नई में, सब लोग मानते हैं कि दिल्ली का जो विकास कांग्रेस के शासन में हुआ, शीला जी के समय में हुआ, उन 15 सालों में अस्मरणीय विकास हुआ था। दिल्ली के हर क्षेत्र का विकास हुआ था। तब भी सरकार भाजपा की आ गई थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, नाक का सवाल बना देना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, आज दोनों दल आम आदमी पार्टी और भाजपा क्या चर्चा करते हैं? शीश महल में इतने करोड़ रुपए खर्च हुए, वो कहते हैं राजमहल, क्या बोलते हैं, राजमहल में इतने करोड़ खर्च हो गए। जनता की गाड़ी कमाई से उसका कोई दुरुपयोग करता है तो चुनाव का मुद्दा यह होना चाहिए, सिर्फ सीमित इस बात तक रह गया, राजमहल में इतने, शीश महल में इतने। कोई नहीं कह रहा कि 10 सालों में दिल्ली में लोग सांस लेने को तड़प रहे हैं। आज दोनों पार्टी दिखावे की दुश्मनी, दोनों दलों को सरकार बनाने का मौका जनता ने दिया। और देखो, आप बुरा मत मानना, ये मौका भी आप लोगों ने दिया है। इस देश के अवाम, दिल्ली के मतदाताओं ने अपनी स्वेच्छा से दोनों दलों को कई बार मौका दिया है। लेकिन इस बार जो चुनाव प्रचार हमारा हो रहा है, देवेंद्र भाई के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका निभाई है, मुझे भी इनको 10-11 साल हो गए साथ काम करते करते। राजस्थान में काम किया, दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, मैंने देखा है कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को मजबूती देकर आगे ले जाने का काम इन्होंने किया। आज दिल्ली में जो बदला सा मौसम दिख रहा है, सब लोग डर रहे हैं, भाजपा वाले घबरा रहे हैं कि दिल्ली में दोबारा कांग्रेस जीवित हो रही है, आम आदमी पार्टी को बहुत परेशानी हो रही है। और दिल्ली में कांग्रेस की जड़ें पहले भी मजबूत थी और आज मजबूत है। हम लोग चुनाव हारे या जीते, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता इस दिल्ली के चप्पे चप्पे में हम लोग आज भी हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे फख्र कहते हुए कि 70 की 70 सीटों पर
कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आने वाला समय कांग्रेस का समय है और यह जिस विधानसभा में आज हम लोग खड़े हैं, इस विधानसभा पर पूरी दिल्ली, पूरे देश की नजर है। आप सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बदलते हुए समय को पहचानना पड़ेगा और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दोनों दलों का तुलना कर लो तो कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प है, एक बेहतर रोड मैप बनाकर हम लोग जो हमने गारंटीज दी हैं, राहुल गांधी ने विश्वास जो देवेंद्र भाई पर दिखाया है, आपके भरोसे पर दिखाया है और ये तो घर है। सबसे बड़ी जीत अगर कांग्रेस पार्टी कहीं हो रही है, होनी चाहिए, तो उस भारतीय विधानसभा में होनी चाहिए। आप लोग हम सब लोग यहाँ पर सिर्फ योगदान दे सकते हैं। जो भी पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, समर्थक है, अंत में एक एक वोट आपके हाथ में है। आपको देखना पड़ेगा आज गंदा पानी पीने के लिए कौन मजबूर कर रहा है। हम तो सत्ता में नहीं है, हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता है, विपक्ष का काम कर रहे हैं। सदन के अंदर, सदन के बाहर जहां जगह मिलेगी सवाल पूछेंगे, दायित्व तय करेंगे, जिम्मेदारी तय करेंगे, पारदर्शिता मांगेंगे। और क्या क्या बातें बोलकर सत्ता में आए लोग, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, दोनों को सिर्फ एक दूसरे को नेचर दिखाना है। पुलिस तेरे पास है, डीडीए तेरे पास है, एमसीडी मेरे पास है, बजट तेरे। इस चक्कर में अगर कोई पिस रहा है तो दिल्ली के लोग पिस रहे हैं। इसलिए आपके पास बेहतर विकल्प है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इतिहास गवाह है, जो काम किए थे आज तक वो काम कोई नहीं कर पाया। और देवेंद्र भाई जैसे बता रहे थे, चाहे स्टेडियम का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, अंडरग्राउंड वाटर की तैयारी करनी हो, बूस्टर लगाने हो, वो सब अगर आदमी में सोचने, कल्पना करने की शक्ति नहीं है, अगर वो अपनी कार्य प्रणाली से लोगों के बीच में विश्वास ही नहीं जीत सकता, तो काम कौन करेगा। और ये बात सच है, जो क्षेत्र यहाँ पर दिल्ली में सरकार, यहाँ के विधायक महोदय हैं, वोट पड़ रही है पार्टी के नाम पर, लेकिन काम तो गली मोहल्ले में विधायक कराना पड़ता है। अगर विधायक आपके काम नहीं करा पा रहे हैं, आपके उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो समय बदलने का आ चुका है। 5 फरवरी को वोट पड़ेगी दिल्ली में। आप सब लोगों से, हर जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय के मेरे भाइयों से, बहनों से निवेदन है कि हाथ का निशान है, हमारी पुरानी पहचान है। आप सबसे निवेदन कि देवेंद्र भाई को भारी मतों से जिताकर भेजें। दिल्ली का समय बदलने वाला है और जो जो हम लोगों ने कहा है वो हम कर दिखाएंगे। अब बाकी दल और बाकी नेताओं को मैं कुछ कहूंगा नहीं। कोई धर्म के नाम पर, कोई जात के नाम पर, कोई जज्बात के नाम पर वोट ले रहे हैं, लेकिन काम करने का जो हमारा इतिहास रहा, काम करने का हमने जो प्रण लिया है, जो गारंटी दी है और जिस विश्वास के साथ आपके बीच में खड़े हैं, मैं पूरे अपने विश्वास से आपको ये कह सकता हूं कि दिल्ली में समय कांग्रेस पार्टी का आने वाला है। तो मेरे को आप एक बात का जवाब देना जाने से पहले, जात पे न पात पे वोट लगेगी हाथ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।